हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फॉर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी। आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, संघ आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन होता है तो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं वो नेफ्रीडिया भी होते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स भी होते हैं। तो उसके अलावा इसमें कॉक्सल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। 13 टाइप के जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा संघ में, और मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स और शेल ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स, इसके अलावा और भी तरह के जो है ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो है बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में कौन सा हार्मोन रुधिर दाब बढ़ाता है? तो एंजियोस्टेनिन जो है वो रुधिर दाब बढ़ाता है। ये वैसो कॉन्स्ट्रक्शन करता है और इससे बीपी जो है हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा ये एड्रेनल कॉर्टेक्स को भी स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन रिलीज़ करने के लिए, जिससे कि एल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम रिटेंशन को प्रमोट करता है। जो सोडियम आयन है हमारे अंदर उसको रोकने को जो है, अब्जॉर्प्शन को जो है ये प्रमोट करता है एल्डोस्टेरोन, और इसको स्टिमुलेट करता है एंजियोटेंसिन, और एंजियोटेंसिन जो है वैसो कंस्ट्रक्शन करता है और इससे हमारा पीपी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है, श्वसन की अनियमितता है तो इरेगुलरिटी जो है वो, तो डायप्सनिया जो होता है वो शॉर्ट ब्रेथनेस हो जाता है, यानी जो हमको सांस है उसकी कमी हो जाती है ऑक्सीजन, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज करें या फिर पहाड़ों पर चढ़े तो जिस तरह से जो हम सांस लेते हैं उसे हम डायप्सनिया कहते हैं। ये जो है हाइपरनिया है, इससे जो गहरी गहरी जो सांस हम लेते हैं उसे हाइपरनिया कहते हैं। ये भी जो है इंक्रीज डेप्थ एंड रेट ऑफ ब्रीदिंग है। और उसके अलावा यूपनिया जो है, यूपनिया ये नॉर्मल ब्रीदिंग है, जैसे हम सांस ले रहे हैं नॉर्मली। और एपनिया जो है, APNEA है, ये टेम्परेरी सीजेशन हो जाता है, यानी कुछ समय के लिए जो है सांस रुक जाती है। जैसे स्पेशली जो है स्लीप के टाइम ये एक तरह की जो है इरेगुलरिटी है रेस्पिरेशन की, ये ब्रीदिंग की जो है, इसे जो है श्वसन की अनियमितता इसे ही हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपोलाइसिस यानी प्रमोचन की क्रिया होती है तो ये जो प्रमोचन की क्रिया है, एपोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है वो जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स है जब सेपरेट हो जाता है मेन बॉडी से तब होती है। तो अन्नपूर्ण देहखंड का मुख्य शरीर से अलग होना। नेक्स्ट है, एक सामान्य स्त्री की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हो जाती है जिसके पास हाइपरट्राइकोसिस का जीन होता है। तो हाइपरट्राइकोसिस जो होता है उसमें कान जो है उससे बाल ऐसे निकलने लग जाते हैं, यहाँ के जो ईयर पिन है वहाँ से बाल जो है ऐसे निकलने लग जाते हैं, और ये मोस्टली जो है आदमियों में दिखाई देता है। और तो इस दंपति से एक पुत्री को एक पुत्र और एक पुत्र होता है, एक पुत्री और एक पुत्र होता है, और इसकी पुत्री में हाइपरट्राइकोसिस के पाए जाने की कितनी संभावना है? तो ये जो ईयर पिंडा वाली जो डिजीज़ है ये वाई लिंक्ड होती है, वाई क्रोमोसोम से, तो ये पुत्री में होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होगी। तो 0% जो है संभावना इसकी हो जाएगी। उसके अलावा अगर यहाँ पे जो है ईयर पिंडा वाला है तो इसलिए 0% हो जाएगी। अदरवाइज हाइपरट्राइकोसिस जो है वो पूछे तो इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल अमाउंट जो है, एबनॉर्मली जो है हेयर ग्रोथ हो जाती है बॉडी पर, पूरी शरीर पर जो है, और ये एक्स क्रोमोसोम लिंक डोमिनेंट डिजीज़ है। तो अगर इसमें क्या है, जो इन्फेक्टेड जो फीमेल है जिसमें ये जीन है तो वो पास ऑन करेगी अपने डॉटर्स को। अगर मेल जो है वो इन्फेक्टेड है इस हाइपरट्राइकोक्लोसिस से
तो ये अपनी डॉटर्स को पास ऑन करेगा, जबकि सन जो है इसके वो नॉर्मल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडेनोसिन है। तो एडेनोसिन एक राइबोन्यूक्लियोटाइड है। बेसिकली न्यूक्लियोटाइड जो है एडेनोसिन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं शरीर में। तो इसमें से जो है आयरन जो है वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इसके अलावा कॉपर होता है, जिंक, आयोडीन, मैंगनीज, क्रोमियम, कोबाल्ट और सेलेनियम, ये सारे जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नेक्स्ट है एमाइलोप्लास्ट का कार्य है। तो एमाइलोप्लास्ट जो है वो नॉन पिगमेंटेड ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि कुछ सेल्स में कुछ प्लांट सेल्स में जो है पाए जाते हैं, और इनका काम होता है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च। यानी ये स्टार्च का जो है उसका उत्पादन भी करते हैं और उसका स्टोरेज भी करते हैं। तो ये स्टोर ऑफ स्टार्च है एमाइलोप्लास्ट। नेक्स्ट है टाइडबंड बॉडी जो कि स्टारफिश में पाई जाती है। जो ये तारामीन के एम्बुलेक्रल सिस्टम में विशेष भागों में से एक है तथा इसके निकट सहचार्य में स्थिति रहती है। तो ये जो है रिंग कैनाल है उसमें रहता है। ये रिंग कैनाल में 4 से 5 पेयर जो है ये टाइडमेंस जो बॉडी है ये पाई जाती है। नेक्स्ट है कुक्कुट के भ्रूणवर्धन के दौरान मध्यजन स्तर का विकास होता है। तो ये जो चिक एम्ब्रियो में मीजोडर्म जो है वो बनती है जब ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है ये बन जाती है ना, इसके बाद आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। नेक्स्ट है मरुस्थल में पाए जाने वाले सर्प मुख्यतः होते हैं। तो ये होता है यूरिकोटेलिक। नेक्स्ट है रक्त पट्टिकाणुओं का उत्पादन नियंत्रित होता है। तो ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो थ्रोम्बियोपोइटिन से जो है नियंत्रित रहती है। ये थ्रोम्बियोपोइटिन जो है इसके फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। ऑप्शन जो है इसका बी सही हो जाएगा, थ्रोम्बोपोइटिन। नेक्स्ट है स्थिर पिंडिका पाई जाती है। तो ये एसिडियन लार्वा में जो है ये फिक्सेशन पैपिले पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें यहाँ पे डिजीज़ दे रखी है, मलेरिया, अमीबॉइक डिसेंट्री, ये की डिजीज, डेंगू फीवर, येलो फीवर, फिलेरियासिस, कॉलरा एंड ट्यूबरकुलोसिस। हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सी जो है मच्छरों से फैलती है और कौन सी जो है मक्खियों से फैलाई जाती है। तो हम सब जानते हैं मलेरिया, डेंगू और येलो फीवर जो है ये मच्छर से फैलाई जाती है, और इसके अलावा जो फिलेरियासिस है वो भी मच्छरों के द्वारा फैलाई जाती है। तो यहाँ पे 4 जो है क्या हो गई हैं जो मॉस्किटो द्वारा फैलाई जाती हैं। उसके अलावा फिलेरियासिस जो है वो मक्खियों के द्वारा भी फैलाई जाती है, ये राउंड वर्म से होती है। और ब्लैक फ्लाइज जो है इसकी जो कैरियर वो होती हैं वाहक। उसके अलावा कॉलरा जो कि विब्रियो कॉलरी से होती है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, और ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरियल डिजीज़ है पर ये मक्खी मच्छर से नहीं फैलता है। तो फिलेरियासिस, अमीबॉइक डिसेंट्री जो कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होती है, और कॉलरा, ये 3 डिजीज़ जो है मक्खियों के द्वारा फैलाई जाती हैं, जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर होता है उनसे ये होती है। तो यहाँ पे 4 जो है मस्कीटो की द्वारा फैलाई गई हैं और 3 जो है हाउस फ्लाई के द्वारा फैलाई गई डिजीजेज हैं। नेक्स्ट है वह परिघटना जिसमें एकल जीन एक से अधिक विशेषक को प्रभावित करता है कहलाता है।
तो ये जो है एक से ज़्यादा ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस करता है, तो इसे हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रुधिर में अधिकांश CO2 ले जाई जाती है, तो ये बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में जो है ले जाई जाती है हमारे शरीर में। ट्रांसपोर्ट इसका इसी फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है यदि कोई दुर्लभ अनुवांशिक रोग एक्स संलग्न प्रभावी जीन के रूप में वंशागत होता है तो प्रत्याशित होगा कि, अब यहाँ पे बोला है कि कोई भी जो एक्स लिंक डिजीज है यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि इसके जो सारे जो पुत्र हैं वो अफेक्टेड रहेंगे। अफेक्टेड मदर हैव 100% अफेक्टेड सन्स। इसके बाकी के ऑप्शन है ना, देखिए इसने बोला है कि अफेक्टेड फादर, पहला वाला है कि अफेक्टेड फादर है 100% अफेक्टेड सन, तो ये गलत है। अगर फादर अफेक्टेड होगा और मदर नॉर्मल रहेगी तो सन्स पे जो है जो बेटे उन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अफेक्टेड मदर हैव 100% अफेक्टेड डॉटर्स, तो ये भी गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा अगर अफेक्टेड मदर है मान लो और फादर नॉर्मल है, तो 100% जो है ये अफेक्टेड नहीं होगा डॉटर्स में। और अफेक्टेड फादर है 100% अफेक्टेड डॉटर्स, तो ये भी जो है नहीं है। लेकिन अगर मदर अफेक्टेड रहेगी तो सारे के सारे पुत्र जो है वो 100% इससे प्रभावित रहेंगे, क्योंकि ये डोमिनेंट जीन के बारे में बोला है। तो डोमिनेंट, नेक्स्ट है हर्मानिया में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है। तो हर्मानिया में जो न्यूरल ग्लैंड्स रहते हैं उनके द्वारा उत्सर्जन होता है। न्यूरल ग्रंथियाँ। नेक्स्ट है सेंट्रियोल भाग लेता है, तो सेंट्रियोल जो है वो भाग लेता है स्पिंडल निर्माण को प्रारंभ करने में, इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन में, जब सेल डिवीजन होता है उसमें। नेक्स्ट है प्रमस्तिष्क मलेरिया होता है, तो सेरिब्रल मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के द्वारा होता है मोस्टली। नेक्स्ट है सक्रिय शारीरिक कार्य या व्यायाम के समय पेशियों में ग्लूकोज का जारण या ऊर्जा का व्यय बहुत बढ़ जाता है, जिसमें सांस फूलने लगती है, जिसका कारण है, तो ये जो है हमारी ऑक्सीजन ऋण के कारण जो है ऐसा होता है। ऑक्सीजन की जो है कमी हो जाती है तो हमारी जो सांस है वो फूलने लग जाती है, क्योंकि उसकी खपत जो है ज़्यादा हो रही है हमारे शरीर में, तो हम गहरी गहरी जो है सांस लेने लगते हैं। तो ये ऑक्सीजन डेप्थ जो है इसका कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जंतु समूह फाइलम सेलेंट्रेटा के वर्ग एक्टिनोजोआ के उपवर्ग हेक्साकोरेलिया से सम्मिलित है। तो इसमें से जो है वो है यूट्रिसिनिया, जोएंथस एंड एडवर्शिया, ये सारे के सारे जो है सब क्लास हेक्साकोरेलिया में आते हैं, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणित होता है। तो प्लाज्मिड में डीएनए है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है और न्यूक्लियस में भी डीएनए है। यहाँ पे सेंट्रियोल जो है उसमें डीएनए नहीं पाया जाता है, और लेकिन फिर भी ये जो है द्विगुणित होता है, डुप्लीकेट होता है ड्यूरिंग एस फेज।
एस फेज जो रहती है सेल साइकिल के, उसमें ये अपने आप को डुप्लीकेट करता है। नेक्स्ट है ऑटोफेजिक वैक्यूल होते हैं। तो ऑटोफेजिक वैक्यूल होते हैं जो अपने आप को ही खा जाते हैं। तो इसमें से जो है लाइसोसोम है, ये इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। इसमें जो है ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि जो सेल डिब्रीज है, जो वेस्ट है सेल का, उसको फैगोसाइट कर देता है ये। तो इसे ऑटोफेजिक वैक्यूल कहते हैं हम लाइसोजाइम को। नेक्स्ट है कोर्टशिप बिहेवियर इज़ अ फॉर्म ऑफ। तो अनुरंजक व्यवहार जो है वो फिक्स एक्शन पैटर्न है, यानी कि ये एक्शन पैटर्न जो है वो उनमें फिक्स रहता है, ऐसा तो वो करेंगे ही, ये अपने आप ही जो है होता है ये। तो उसे हम फिक्स्ड एक्शन पैटर्न कहते हैं जिनका होना निश्चित होता है। नेक्स्ट है एक एंटीबॉडी में कुल कितने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। तो इसमें टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। नेक्स्ट है कुफर कोशिकाएं होती हैं। तो कुफर सेल्स जो है वो लीवर में पाई जाती हैं और इनमें जो है ये यकृत की फैगोसाइटिक कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट है डीएनए के एक रज्जु के 2 बेस पेयर के बीच की दूरी होती है। तो जो बेस पेयर हैं डीएनए स्ट्रैंड में, उनके बीच की दूरी जो है 3.4 एंगस्ट्रॉम रहेगी। ये जो बी डीएनए है उसमें ऐसा होता है। और जो टोटल डायमीटर जो है हेलिक्स का, इस तरह से जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये डायमीटर जो है इसका ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।